हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक का पार्ट 2 हल करने वाले हैं, जिसमें 51 से 100 तक 50 क्वेश्चन होंगे जो कि पिछले एग्जामों में पुटअप हुए हैं। 51 नंबर प्रश्न है वो वीडियो मेंस एग्जाम 2022 में आया हुआ है। इसका सूची फर्स्ट से सूची सेकंड के साथ में क्या करना है, ये आपको मिलान करना है। नीचे की ओर लाना या खींचना कोई चीज को, उसे क्या कहते हैं अभी, अपकर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, अपकर्ष। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनादूत। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे कहते हैं अंतेवासी। तो ए का 3 के साथ मिलान होगा। इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो रुका हुआ न हो, अनिरुद्ध सही है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत उत्पन्नति ये भी सही है। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ ये भी सही है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात नहीं होता, इसको बोलते हैं स्वयंभू। क्या बोलते हैं अभी, स्वयंभू। ये ऑप्शन आप आगे अभी सार्थक नहीं सिद्ध हो रहा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो भी, जिसको वश में करना कठिन हो, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना आपको। ये पुलिस ऐसा ही एग्जाम में आया हुआ है। दुर्रय ये तो नहीं है। इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। दुर्दात, जिसको वश में करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दात। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भी, मुक्ति पाने का इच्छुक, मुमुक्षु। 6 नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। मुक्ति पाने का इच्छुक है वो मुमुक्षु होता है। दीर्घ सूत्री शब्द की किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? दीर्घ सूत्री, इसके लिए देखिए भी, जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला। बी नंबर ऑप्शन आप आगे हो जाएगा, भी राइट हो जाएगा, दीर्घ सूत्री। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए भी, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? इस प्रकार के प्रश्न पुटअप होने की संभावना ज्यादा है। जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ ये राइट है। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न ये भी सही है। जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक ये भी सही है। जो कम बोलता हो वो मिष्टभाषी नहीं होता, अल्पभाषी होता है। क्या होता है भी, अल्पभाषी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो भी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? ये सेम ही प्रकार के प्रश्न पुटअप हो रहे हैं। पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी नहीं होता, ये गलत है। ये होता है छिद्रान्वेषी। क्या होता है भी, छिद्रान्वेषी। तो पराया दोष ढूंढने वाला। जो अधर्म से डरे, धर्मवीरु ये सही है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर सुहाती ये भी बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न एक बार पुटअप हुआ है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, भूश्रुत ये भी सही है। इन्हीं से प्रश्न पुटअप होते हैं, नए नए प्रश्न बनते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हें आप जरूर याद करें। चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए प्रत्येक टॉपिक हिंदी और इंग्लिश के 50 से अधिक प्रश्न पुटअप करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपने कुल का श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कुल केतु। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। कुल केतु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं भी, कुल केतु। क्वेश्चन नंबर 59 देखो भी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु। बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, जिज्ञासु कहते हैं उसे। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, ये पुलिस ऐसा एग्जाम 2021 में आया हुआ है, उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भी, संक्रामक रोग।
61 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, जिसका आचरण अच्छा हो। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सदाचारी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए भी, कही हुई बात को फिर कहना, कही हुई बात को बार बार कहना या फिर कहना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। इसमें देखिए भी, वाचाल ज्यादा बोलता है उसके लिए आता है तार्किक, पिष्ट पेषण, पूर्वाग्रह। इसमें आपका 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा, पिष्ट पेषण। क्या होगा भी, पिष्ट पेषण। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भी, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। इसमें कोई काम करने की इच्छा तृष्णु नहीं होती। तृष्णु क्या होता है भी, आगे बढ़ने की इच्छा होती है या चलने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं तृष्णु। कोई काम करने की इच्छा के लिए आएगा चिकित्सा, एक शब्द होता है चिकित्सा, ये शब्द आना चाहिए था यहाँ पर। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, बिल्कुल राइट है। जो पहले कभी न हुआ वो अभूतपूर्व, ये भी राइट है। जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक, ये भी राइट है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए जो किसी अन्य में मिल गया हो। अंतर्भुक्त, ये राइट है, अंतर्भुक्त। जो किसी चीज के आर पार देख सकता हो, वो दूरदर्शी नहीं होता, वो पारदर्शी होता है। क्या होता है भी, पारदर्शी, जिसको हम आर पार देख सकते हैं। तो चिरकाल से चला आया हो, चिरंतन, ये भी राइट है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, ये भी बिल्कुल राइट है। ये अच्छा प्रश्न है, 10 नंबर आप जरूर याद करें। 65 नंबर प्रश्न, वीडियो एग्जाम सेकंड शिफ्ट 27 दिसंबर 2021 में आया हुआ है। असंगत विकल्प का चयन करना है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, ये राइट है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं, उत्तम ऋण, ये नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऋण मुक्त। क्या बोलते हैं भी, ऋण मुक्त कहते हैं, इसने ऋण चुका दिया हो। पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यय का, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति। ए और द दोनों ही एक टाइप से अपोजिट हैं, ये सभी याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी के सभी। 66 नंबर प्रश्न देखिए भी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जहां कोई विधन न हो, निर्विधन, बिल्कुल राइट है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय नहीं होता। दुर्जय क्या होता है, जिसे जीतना आसान न हो उसके लिए आएगा। आसान हो उसके लिए आएगा सुलभ, जो आसानी से दिखाई नहीं पड़े, दुर्लक्ष्य, ये भी राइट है। तो ज्यादा दीर्घ ना हो, नाति दीर्घ, ये भी राइट है। ये आपका असंगत है। कम खर्च करने वाला व्यक्ति होता है मितव्ययी। क्या होता है भी, मितव्ययी। में 10 नंबर ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए भी, अपनी दशा बुराई या दोष आदि को देकर अनुत्साह, रुचि, खिन्नता का भाग करने वाला सार्थक शब्द घृणा, व्रीडा, ग्लानि, ये ग्लानि आएगा। देखो भी, अपनी दशा बुराई दोष आदि को देखकर कोई व्यक्ति में रुचि खिन्नता की वृद्धि हो जाती है, उससे ग्लानि कहते हैं। क्या कहते हैं भी, ग्लानि। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला, ये प्रश्न बहुत आता है। मानता है उसको तो बोलते हैं कृतज्ञ, जो नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं भी, कृतघ्न। और कृतज्ञ का कृतघ्न क्या होता है भी, विलोम शब्द होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अपोजिट वर्ड में आता है कई बार ये। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत, ये बिल्कुल राइट है, अनुभूत। मितभाषी का आई गया, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं भी, मितभाषी कहते हैं। से आएगा 71 में। 72 नंबर देखिए भी, जिनकी आशा नहीं की गई हो, जिनकी आशा नहीं की गई हो वाक्यांश है तो सार्थक शब्द बताना है आपको। तो आशातीत, अप्रत्याशित, ये आएगा। अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिनकी कभी आशा नहीं की जाती। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, वाक्यांश है तो उपयुक्त शब्द नहीं है। साथ अध्ययन करने वाला, ब्रह्मचारी, सह अध्यायी,
ये बिल्कुल राइट है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में उसे आत्मकथा नहीं कहते। आत्मकथा वो होती है जो लेखक है वो अपनी कहानी लिखता है। इसके लिए आएगा संग्रह। क्या आएगा अभी? संग्रह कहलाता है ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। संग्रह बोलेंगे इसको, या संग्रह ग्रंथ कह सकते हो आप, समग्र ग्रंथ कह सकते हो। जो मापा न गया वो अमित, ये बिल्कुल राइट है। एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह 85 का, ये भी राइट है। ये आत्मकथा की जगह आएगा अभी संग्रह या समग्र ग्रंथ आएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी। ऐसी हंसी जिसमें किसी का अपमान किया जाता हो वो क्या होता है? उपहास। क्या होता है अभी? उपहास। 74 में द ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए भी, निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक कहलाता है, बिल्कुल राइट है। जो ईश्वर में विश्वास न रखता उसे नास्तिक कहते हैं, ये भी राइट है। जिसे जीता न जा सके वह अजय, बिल्कुल राइट है। अनेक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषी कहते हैं। दो भाषाएं जानता है उसको द्विभाषी, दुभाषिया कह सकते हैं। अनेक भाषाओं के लिए बहुभाषी। 76 नंबर देखो भी, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित ग्राही, ये गलत है। इसके लिए क्या है अभी? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला व्यक्ति होता है दुराग्रही। क्या होता है अभी? दुराग्रही। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको चषक कहते हैं, बिल्कुल राइट है। ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में। तो दिखाई न दे न पड़े अदृश्य, ये भी राइट है। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, ये भी बिल्कुल राइट है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी होता है। कड़वी बातें बोलने वाला, क्या था अभी? कड़वी बातें बोलने वाला होता है वो कटुभाषी होता है, सुनने वाला नहीं होता। तो ये सार्थक नहीं है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है, ये बिल्कुल राइट है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाता है। हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल कहलाता है, ये बिल्कुल राइट है। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है, बिल्कुल राइट है। पति धर्म ही जिसका वर्त हुआ पतिव्रता कहलाती है, बिल्कुल राइट है। शोक की शुरुआत होती है उसको शोकांत नहीं कहते। शोक का जो अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी शोकांत कहते हैं, ये सार्थक नहीं है। सुंदर आकार वाला सुडोल होता है, बिल्कुल राइट है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 5 मुख वाला पंचानन कहलाता है, ये बिल्कुल राइट है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, राइट है। इसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ कहलाता है। 12 महीने में एक बार होने वाला 12 मासा नहीं कहलाता, तो बोलते हैं वार्षिक। क्या बोलते हैं अभी? वार्षिक। इस प्रकार वार्षिक एग्जाम होता है ना, साल में एक बार। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, ये पुलिस एसआई एग्जाम में आया हुआ है। इसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, ये बिल्कुल राइट है, पहले भी आ गया है। इसे जीता न जा सके वह अजय, ये भी राइट है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, ये भी राइट है। और दोपहर के बाद का समय होता है वो पूर्वाह्न नहीं होता, अपराह्न होता है। पूर्वाह्न होता है दोपहर के पहले का समय। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? कोई भी रंगमंच नाटक हो रहा हो उसके पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उससे क्या कहते हैं? पृष्ठ, मंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल, नेपथ्य। द नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। तो क्या बोलते हैं अभी? नेपथ्य बोलते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। जिसका विवाह अभी हुआ हो तो बोलते हैं नवोडा। क्या बोलते हैं अभी? नवोडा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए भी, दत्त चित्त के लिए वाक्यांश है। दत्त चित्त के लिए वाक्यांश बताना है आपको। इसमें देखो भी, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो, ये होगा दत्त चित्त। द नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो भी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, इस प्रकार की कोई दिशा हो, ये उत्तर की तरफ, इस दिशा को क्या कहते हैं भी? इस दिशा को क्या कहते हैं भी? इस दिशा को। ये क्या होता है? अग्नि कौन होता है? ये वायुव्य कौन होता है? ये दैवीय कौन होता है?
इधर नॉर्थ है तो ये जो कोड होता है उसको बोलते हैं नृत्य। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। वायुव्य, अग्नि देवीय, नृत्य। अति सूक्ष्म परिमाण के लिए शब्द होगा, अति सूक्ष्म परिमाण के लिए अधीत, उपही, तिमर्षा, अणिमा। इसमें देखो भी आप 2 नंबर ऑप्शन करेंगे अणिमा। 86 नंबर देखो भी शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, ये राइट है। राजनीतिज्ञों व राजदूतों की जो कला होती है उसको वृत्त कला नहीं कहते, उसे कूटनीति कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? कूटनीति कहते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है कभी। लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन, बिल्कुल राइट है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो किंवदंती, ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो भी, जिस एक वाक्यांश के लिए शब्द बताना है आपको जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। 88 नंबर प्रश्न देखिए, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, गद्य हो और पद्य हो। गीति नाट्य, गद्य पद्य काव्य दोनों ही गलत हैं। मिश्रित काव्य नहीं कहते, इसको चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? चंपू। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द है, नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए अनिमेष नहीं होता, अधोमुख होता है। ये बिल्कुल राइट, अधोमुख। क्वेश्चन नंबर 90 देखो भी, निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? नहीं चुनना है आपको, ये जरूर पढ़ना आप यहाँ पर। जो सब जानता हो सर्वज्ञ, बिल्कुल राइट है। साहित्य को लिखने वाला कवि नहीं होता, इसको बोलते हैं लेखक। क्या बोलते हैं अभी? लेखक या साहित्यकार। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है, बिना घर का अनिकेतन कहलाता है। ये बिल्कुल राइट है। 91 नंबर क्वेश्चन है वो ग्राम सेवक भर्ती 2016 में आया हुआ है। आपको चूज करना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है जो वाणी अथवा मन से ग्रहण नहीं किया जा सके। अवार्ड, मन सागोचर, बिल्कुल राइट है। निंद्रा को जीत लेने वाला गुडा केस, ये भी राइट है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। एक ही लेखक के ग्रंथों का एक ही जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा नहीं कहलाता, ये पहले आ चुका है। एक प्रकार से संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? इसको संग्रह कहते हैं, या आप कह सकते हो समग्र ग्रंथ। 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी, ये बिल्कुल राइट है। इसमें 5 वृक्ष सम्मिलित हो। ये गुडाकेश, बिल्कुल राइट है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 92 नंबर प्रश्न देखो भी, ये रीट एग्जाम में आया हुआ है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, ये तो गलत है। समरण करने वाला जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, ये बिल्कुल राइट है। स्वावलंबी कहलाता है वो, सेल्फ डिपेंडेंट। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। ये सुपरवाइजर विमिन एग्जाम में आया हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में। इसका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। सब लोगों से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है अभी? सार्वजनिक। बे नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में आया हुआ है। इसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं अभी? ये असिस्टेंट जेलर एग्जाम में आया हुआ है। विद्वान, ज्ञानी, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? विशेषज्ञ। जिसको अतिरिक्त जानकारी हो किसी विषय की तो वो क्या कहलाएगा अभी? विशेषज्ञ कहलाएगा। 97 नंबर देखो भी, जिसने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके, अव्यक्त, अज्ञेय, अज्ञात, अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय कहलाता है। 98 नंबर देखो भी, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण व घिनौना हो, जिसको आप कहने में और सुनने में भी अच्छा नहीं लगा हो, उसे बोलते हैं अश्लील। बे नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें आपका। 99 नंबर की देखो भी, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो, संक्रामक रोग कहलाएगा वो। बे नंबर। ए नंबर। और जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं भी? संत, सन्यासी, सदाचारी, सज्जन, सदाचारी कहते हैं। 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स।